नमस्कार, जय माता दी। मैं आशा सराजी। आप कैसे हो भक्तों? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे चैनल का नाम आशा सराजी धार्मिक चैनल है। तो देखिए, मैं अपने धार्मिक चैनल के साथ साथ में एक छोटी सी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब पे। छोटी सी फैमिली जो हमारी यूट्यूब वाली फैमिली है, इनसे मैं अपने दिल की बात। तो आइए, मैं आज आपसे एक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। तो ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहले तो अपने चैनल पे इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं अपने जो बहन भाई हैं, अपने जो मुझे हैं, मैं उनको ज़्यादा शेयर करूँगी, अपने बहन भाइयों को। इसलिए मेरा फैसला है ये। तो देखिए, एक बात मैंने फेस की। 7 साल हो गए हैं मुझे संगत के साथ जुड़े हुए। 2-3 मंडलियां हैं हमारी जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। बट इस चीज़ को मैंने अच्छी तरह से फेस कर दिया कि ज़िंदगी में इज़्ज़त और रिस्पेक्ट किस इंसान की होती है और किसकी नहीं होती है। देखिए, आजकल के ज़माने में रिस्पेक्ट कोई किसी की इंसानियत से नहीं मिलती है, और किसी ईमानदारी से नहीं मिलती है, और नहीं किसी धार्मिक स्थान पे धार्मिकता से मिलती है। आजकल ज़माने में रिस्पेक्ट बड़ा पैसा वाले की होती है, बड़े मकान वाले की होती है, और जो ज़्यादा चापलूसी करता उसी की होती है। देखिए, आज मैं आपसे इस बारे में क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, 2010-11 की बात है। मैं छोटी थी उस टाइम, 10-11 की बात है। तो मैं दादू जी के पास होती थी। तो दादू जी मेरे बोला करते थे, कभी जब कहीं बैठे होते थे तो दादू मेरे ऐसे गुनगुना करते थे, बोलते थे, बंदा भगति बगैर किसे कम दा नहीं। तो मैं दादू को पूछती थी कि दादू ये क्या बोलते रहते हो आप, बंदा भक्ति बगैर किसे कम दा नहीं। कभी दादू बैठे होते तो मैं पास में जाती थी। मैंने दादू से शिक्षा प्राप्त की थी, और सबसे बड़े गुरु तो मेरे मेरे दादू जी हैं, जिन्होंने मुझे धार्मिकता सिखाई थी। और आज मैं इस अपने नेत्रों से भला और बुरा पहचान सकती हूँ। दादू बोलते थे कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो सबसे पहले आपने झुकना सीखना है। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की इज़्ज़त करोगे तो वो बड़े आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो मैं अपने दादू जी के कहने पे बचपन से मैंने कोशिश की। 2015 में दादू जी मेरे एक्सपायर हो गए थे। तो 2015 से ही लेकर मैं संगत से जो 16 से जुड़ी हूँ। तो इतने साल हो गए हैं मुझे कि मैंने हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी सीखी, बड़ों को अपना मानना सीखा। और हमेशा मैंने कोशिश की कि हमारे मंडलियाँ जो है हमारी, कोई अपनी यहाँ से वहाँ से है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि मुझे कोई अपनी मंडली से जोड़े, मुझे रिस्पेक्ट दे। मुझे कोई सिंगिंग का शौक़ नहीं है, कोई बड़ा गायक सिंगर बनने का मुझे शौक़ नहीं है। मुझे अपनी पाठ पूजा भक्ति में मन लगता है, और जागरण में जाने का मैं बहुत शौक़ रखती हूँ। तो मैंने हर किसी को रिस्पेक्ट दी, हर किसी की इज़्ज़त की इस आज तक 6-7 साल में। और आगे से मुझे जवाब क्या मिला कि दादू बोलते थे कि अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आप झुकना सीखना। और आजकल के ज़माने में जो जो झुकता है ना, उसको ऊपर से पाँव चढ़ा देंगे, उसको कोई आगे बढ़ने कभी नहीं देता है। क्योंकि हम एक बार जागरण में गए हुए थे ना, तो हमारे इधर समझ लो डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक भैया जी हैं, चेले हैं वो, तो उनके कोई पाँव बांधता था तो ऊपर से पाँव से आशीर्वाद देते थे। वो पाँव का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे को ये रिस्पेक्ट मिली। देखिए, अगर अगर मेरा दिल पवित्र नहीं होता, मेरी सोच अच्छी नहीं होती, तो मैं कभी भी धार्मिक लाइन पे नहीं आती। अगर मेरे दिल में ये धार्मिकता नहीं होती, तो मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अटेंड करना सीखती, शादी पार्टी में जागरण में जाके। देखिए, 5 साल में मैं जिसके साथ भी मंडली में जागरण में गई हूँ, तो मैंने पूरी ईमानदारी से
भवन का काम, जोत का काम, प्रसाद का काम, भजन का काम, सेवा की है मैंने, दिल से मैंने निभाया है। मैं 2-3 यात्राओं के साथ चलती हूँ, तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम निभाया है, आज तक निभाती आई हूँ। हमारी संगत में, कमेटी में, कहीं हमारे आस पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारियों में मातमदारी होती है, कुछ भी हो जाता है, जीने मरने में मैं अटेंड करने नहीं, एक बड़ा अपने आप को बड़ा समझकर शामिली देने के लिए मैं चला जाती हूँ, क्योंकि खड़ी हो जाती हूँ मैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होता है, तो मैं देखने के लिए चला जाती हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं खड़ी होती हूँ। किस लिए खड़ी होती हूँ कि मैं अपने आप को एक जिम्मेवार ठहराती हूँ कि अगर मैं धार्मिक हूँ तो मुझे कम से कम बड़ों की तरह चलना चाहिए, बड़ों के जैसे काम करने चाहिए, मुझे छोटे काम नहीं करने चाहिए। तो आगे से मुझे इस बात का जवाब क्या मिलता है, मेरे मजाक बनाने और मुझे नीचा दिखाना। मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझा करती थी कि मुझे बड़े अपना रहे हैं, मुझे कोई संगत में जुड़ाया है, मैं संगत से जुड़ी हूँ तो मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, बट अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं, मुझे नीचा दिखाया गया। देखिए, मैं हर सभी को नहीं बोल सकती हूँ, एक मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में, तो मैं खड़ी होती हूँ। तो आगे से मुझे कभी किसी चाचू ने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, कभी किसी बहन ने मुझे बहन नहीं समझा, किसी भाई ने मुझे बहन नहीं समझा, किसी आंटी ने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। आज तक मुझे समझा गया एक मामूली सी लड़की है। तो मतलब जब कोई नहीं मिलता है मजाक बनाने के लिए तो मेरा बना लेते हैं, बट दूसरों का मजाक बनाने वाला कभी अपने लिए ये सपना ना देखे कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो दुनिया बोलती है, देखो मतलब मैं ये बात समझती हूँ कि हमें दुनिया की बातों पे नहीं आना चाहिए, बट दुनिया अगर बोले ना तो मैं, दुनिया बोल रही है मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट हमें दुनिया से क्या लेना देना है, हमने अपने अपने काम से काम रखना है। बट आज मैं इस वीडियो में क्यों आई हूँ, मैं दुनिया को इग्नोर कर दिया मैं इस वीडियो में क्यों आई हूँ कि जिन लोगों को मैं बड़ा मानती हूँ, जिन लोगों को मैं मूर्ति जैसे समझती हूँ, जब वो लोग टॉर्चर करने शुरू हो गए, तो आज मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि देखिए, एक चाचू जी हैं, वो भी मंडली में हैं, चाचू जी जो हैं वो मंडली में हैं। उन्होंने, समझ लो किसी दिन हम यात्रा में थे या किसी जागरण में थे, इस वाले कान के पीछे मैंने सुना उसको, जब मैंने सुना ना अपने कानों से कि उसने मेरे लिए क्या घटिया बातें की, मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ है मुझे। तब से मैंने ये फैसला लिया है कि ये देखिए, मैंने जितनी रिस्पेक्ट आपकी करनी थी मैं कर चुकी हूँ, जितनी इज्जत मैंने आपको देनी थी मैं दे चुकी हूँ, जितनी उम्मीद मैंने आपसे रखनी थी, आपसे जुड़ने का शौक़ मुझे था, ख़त्म हो गया। मुझे किसी से जुड़ने का कोई शौक़ नहीं बचा है। जब उस अंकल ने मेरे लिए ऐसी घटिया बातें बोली ना, वो भी किससे बोली, मेरे भैया हैं वो भी, उनके साथ मेरे लिए कुछ बोला उन्होंने, मुझे दुख हुआ। मैंने उस टाइम उस अंकल को कुछ नहीं बोल सकी मैं। तो मैं ख़त्म कर रही हूँ ये सब, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा आज के बाद। मेरा रिश्ता रहेगा, मेरे परिवार से तो है ही मेरा रिश्ता जुड़ा, चाहे ये भले होंगे बुरे होंगे, इनसे तो है ही ऑलरेडी मेरा रिश्ता। अब मेरा रिश्ता रहेगा भैया, जो मैंने अपना भाई समझा है, जिनको मैं राखी डालती हूँ, 10 साल हुए हैं मुझे उनके साथ मित्रता किए हुए। एक तो वो भैया मेरे भैया हैं आज के बाद, एक 2 भैया और हैं, मतलब वो हमारे इधर के ही हैं, गांव से हैं। वो खुद ही समझ लोगे आप जो मेरे को जानते हो। एक चाचू जी हैं जिनसे मैंने आज तक शिक्षा प्राप्त की है, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मुझे समझाया है, मुझे धार्मिक कार्य करना सिखाया है, धार्मिकता सिखाई है उन्होंने मुझे। एक बड़ी माँ है, हमारी आंटी हैं वो, उनको हम बड़ी माँ समझते हैं। वो इन 4-5 बंदों के अलावा मुझे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो धार्मिक है ना, धार्मिक लोग हैं ना, ये कुछ धार्मिक नहीं है। ये सिर्फ बाहर से आपको मूर्तियां दिखती है ना, अंदर से इनके पास गोबर भरा हुआ है। उस चाचू को ना
मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि अगर चाचू जी मेरी आवाज़ को सुनते हो ना, तो ये जो पटका होता है ना आपको गले में, वो ये अंदर डाल के पहले मन को साफ कर लो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरी, घमंड की पगड़ी जब उड़ती है ना, ऐसी गंद में जा गिरती है जहाँ इंसान को ना खुद मन नहीं करता है उसको ऊपर उठाने का। तो देखिए, मैं आज के बाद ना मैं किसी के घर जाती हूँ, चाहे मेरी मित्री है, मेरा कोई पड़ोसी है, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, कोई भी, मैं बिना काम के किसी के घर नहीं जाती हूँ। ये मेरी एक पर्सनैलिटी है, ये मेरा चाहे आप इस बात को घमंड समझो या हकीकत, मैं किसी के भी नहीं जाती हूँ। हाँ, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं कुछ भी करके उनके घर पहुँच जाती हूँ। ऐसे मैं किसी के नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के घर जाती हूँ ना, चाहे मैंने मित्री की है, चाहे मेरा कोई भाई है, बहनें हैं, फिर बाद में बोलते हैं इस लड़की को कोई घर में पूछता नहीं है, ये अकेली चलती है। इसलिए भाई मैं नहीं जाती हूँ किसी के, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के घरों में जाके चाय पी कर आ जाऊँ। वो चाय तो मुझे बहुत महंगी पड़ जाती है। तो ये देखिए, मेरी तरफ से जय माता दी सबको। आज के बाद मुझे कोई शौक नहीं रहेगा आपसे जुड़ने का, मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं आपसे जुड़ूं और आप मुझे रिस्पेक्ट करो। अरे रिस्पेक्ट तो उन लोगों की जाती है जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास ईमान है, उनकी रिस्पेक्ट ही कौन करता है। आजकल इस ज़माने में इज्जत की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आज के बाद आपकी जैसी अमीर तो मैं कभी बन नहीं सकती हूँ और बनना भी नहीं चाहती हूँ मैं आपकी जैसी। और आप कभी मैं अपना आप को फेमस करने के लिए चापलूसी तो कभी मैं अपनाऊंगी नहीं ज़िंदगी में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के बाद मैं आप जैसी नहीं बन सकती हूँ, बट अपना जैसा बना कर रहूँगी, अपने आप को अपना जैसा बना दूंगी। नहीं मैं किसी के घर जाऊंगी आज के बाद, ना मुझे किसी के साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत रहेगी। कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। अब मैंने अपने आप को ना इस भगवान के हाथों में सौंप दिया है, माता रानी के। अगर मैं जागरण में जाऊंगी तो तब भी मैं अच्छी हूँ, नहीं जाऊंगी तो तब भी मैं अच्छी हूँ। मैं नहीं जाती हूँ, आज के बाद मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत टॉर्चर बर्दाश्त कर दिए, हद तक गई मैं, बट मेरी किसी ने कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं की। मैं मतलब इस बात से ना बहुत दुखी हूँ। मैं सबसे पहले तो मुझे उस अंकल पे इतना दुख है ना कि मैं उसके साथ इतना हासा करती थी, इतना नाचा करती थी, बट मुझे नहीं था पता ये मेरे बारे में ऐसी बातें करेगा, या तो कोई कुछ मेरे बारे में ऐसे बोलेगा। जय माता दी। मैं आशा सराजी।